नमस्कार प्रणाम। हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी सिवान ज़िले का जो रघुनाथपुर सीट है वो बड़े ही हॉट सीट हो गया है। बता दें कि यहाँ से आरजेडी से मोहम्मद शहाबुद्दीन का इकलौता पुत्र, नाम है ओसामा साहब, जो यहाँ आरजेडी से नामांकन कर चुका है। तमाम चर्चे हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ का जो चुनाव है वो कैसा होता है। पहली बार ओसामा, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का इकलौता पुत्र है, उसने आरजेडी के टिकट से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा है। बता दें कि इसके पहले ओसामा की मां यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो थी वो लगातार 3 बार चुनाव लड़ी लोकसभा का, सिवान लोकसभा सीट से, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। हालांकि सफलता भले ही उन्हें नहीं मिला, लेकिन जो वोट उन्होंने पाया वह बड़ा ही मार्का का वोट था। बता दें कि हमेशा दूसरे स्थान पर वो रहीं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत का वोट उनको हमेशा से मिलता रहा। चूँकि जो चर्चे हैं, बताया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थे ही, लेकिन हिंदुओं में मूलतः जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं उनके लिए भी गोलियां चलाया करते थे। क्योंकि एक चर्चा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के पीछे सैकड़ों या कहिए कि हजारों लोग रहते थे। या वह वाकया भी गवाही देता है, जब भागलपुर से वो जेल से छूटे थे, उनके पीछे लगभग 2000 गाड़ियां निकल चुकी थीं और वो सिवान आ रहे थे। चर्चा मैं उन दिनों का कर रहा हूं जिस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन का बोलबाला था। उसके बाद उस बोलबाले के बाद वे मंडल कारा सिवान में बंद हुए थे। बंद होने के बाद जब सिवान में उनकी गतिविधियां तेज होने लगीं तो पुलिस का जो अंदेशा था और प्रशासन ने उनको मंडल कारा भागलपुर भेज दिया था। मंडल कारा भागलपुर भेजने के बाद जब उनकी रिहाई हुई और वे छूटकर सिवान आ रहे थे, उस दरमियान उनके पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बल्कि लगभग 2000 स्कॉर्पियो नई गाड़ियां उनके पीछे चल रही थी। रिहाई होने के बाद वो भी एक दौर था कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन कहें यानी साहब कहें वही सिवान में सही, बाकी सब कुछ गलत है। उस मोहम्मद शहाबुद्दीन का अंत कोरोना काल में तब हो गया। हालांकि उनकी पत्नी जो हिना साहब हैं, उन्होंने पिछले अभी एमपी का इलेक्शन जो हुआ उसमें खुलकर कहा था कि साजिश के तहत उनके शौहर यानी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। खैर, सत्यता जो हो, लेकिन कहीं ना कहीं 1 मई को उनकी मौत हो गई और वह एक बड़ा अध्याय, जो स्थानीय लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि बिहार में सिवान जिले का जो संसदीय सीट था वह हॉट सीट था और एक वह भी बड़ा ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है कि सोनिया गांधी के बाद अगर किसी ने बिहार में सबसे ज़्यादा विकास किया तो पूरे देश में, बिहार में ही नहीं कहिए कि बिहार में तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने विकास